भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की लाल गेंद से अभ्यास के बाद टेस्ट में वापसी की गुंजाइश है। इसी बीच रवि शास्त्री ने उन्हें कोड रेड जारी किया। हार्दिक पांड्या की हाल ही में ट्रेनिंग की तस्वीर काफी चर्चा में रही है। लाल गेंद से अभ्यास करते भारतीय ऑलराउंडर की तस्वीर। क्या हार्दिक पांड्या टेस्ट टीम में वापसी की योजना बना रहे हैं? हार्दिक ने आखिरी बार भारत के लिए 2018 में टेस्ट मैच खेला था, लेकिन चोट के कारण वह केवल वनडे और T20 मैच ही खेल पाए हैं। हार्दिक के टेस्ट क्रिकेट में वापसी का विचार कई लोगों के दिमाग में नहीं आया है, जिसमें पांड्या भी शामिल हैं। हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम में वापसी के लिए कई लंबित मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है। घरेलू मैच में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल की भारतीय टिकड़ी स्पिन ऑलराउंडर के रूप में काम करती है, लेकिन जब भारत विदेश दौरे पर जाता है, खासकर सेना देश में, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। प्लेइंग 11 में हार्दिक की क्षमता वाला क्रिकेट होने से निश्चित रूप से भारत के बल्लेबाजी क्रम में गेंदबाजी लाइनअप को मजबूत मिलेगी, लेकिन उनके सपनों की वापसी की योजना बनाना जितना आसान है, उतना करना उतना आसान नहीं है। हार्दिक की करियर को खतरे में डालने वाली पीठ की चोट, उसी को ठीक करने के लिए सर्जरी और पिछले साल से परेशान रखने की वजह से उन्हें और अधिकारियों को उनके कार्यभार को सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, यदि भारत को जीतना है। इस साल के आखिरी में जब भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा, तो रोहित शर्मा एक से ज्यादा स्पिनर को टीम में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे में शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी की भूमिका अहम हो सकती है। पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट में उनके काउंटर अटैक और अर्धशतक को कौन भूल सकता है। शार्दुल ठाकुर अब भारत की योजना में नहीं है, लेकिन क्या 6 साल के अंतराल के बाद उन्हें टेस्ट टीम में वापस लाना जोखिम भरा फैसला होगा? खैर, रवि शास्त्री कहते हैं कि नहीं, लेकिन केवल तभी है जब हार्दिक को 100% यकीन हो कि वह टेस्ट क्रिकेट को कठोरता को संभाल पाएंगे। भारत के पूर्व मुख्य कोच ने भारत के हार्दिक को कि बहुत ज्यादा न सोचें। शास्त्री ने जोर देकर कहा कि भारतीय हार्दिक को चोटिल होने के जोखिम के साथ वापस लाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इससे उनके सफेद गेंद के करियर पर भी असर पड़ने का खतरा है। शास्त्री कहते हैं कि हार्दिक को यही फैसला लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कब और कहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मानसिकता कैसी है। भारत के दृष्टिकोण से यह आदर्श होगा। मुझे लगता है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर को किसी से भी बेहतर जानता है। अगर उसे लगता है कि भार उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो क्यों नहीं सफेद गेंद के लिए भी मिस करें। यह देखना होगा कि कहां सबसे अधिक अनुकूल है, खेल के किस प्रारूप में। शास्त्री ने भारत के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन कमेंट्री करते हुए कहा, हार्दिक पांड्या की टेस्ट टीम में वापसी में बधाई देता हूं, जो कि ऑलराउंडर के साथ हुई कई दिलचस्प घटनाओं को देखते हुए वास्तविकता से कहीं ज्यादा उम्मीद की किरण है। कुछ महीने पहले जब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को घरेलू क्रिकेट में खेलने के बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए BCCI की केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया था, तो रिपोर्ट सामने आई कि हार्दिक भी उस सूची में शामिल होने वाले थे। हालांकि उन्होंने क्रिकेट कैलेंडर की अनुमति मिलने पर लाल गेंद से खेलने की कसम खाकर उसी भाग्य से बचने में कामयाबी हासिल की। पहले सूर्यकुमार यादव का नया T20 कप्तान नियुक्त किया गया था। यह साबित करता था कि भारत को उम्मीद नहीं है हार्दिक नियमित रूप से खेलेंगे ऐसा स्थान पर जहां हार्दिक पांड्या ही वनडे और T20 में एक साथ खेल रहे हैं। तीसरे प्रारूप को जोड़ना कुछ भी नहीं होगा। हार्दिक पांड्या कथित तौर पर इस साल के अंत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टेस्ट क्रिकेट में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि स्टार भारतीय ऑलराउंडर आगामी रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। पांड्या ने 2018 में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेला है, जब उन्हें आखिरी बार साउथहैम्पटन के रोज बाउल में इंग्लैंड के खिलाफ लाल गेंद के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहले पांड्या ने खुलासा किया था कि लाल गेंद की टीम में अपना स्थान वापस हासिल करना चाहेंगे, और उन्होंने कहा कि अगर वह लंबे समय तक बाहर बैठने के बाद जगह लेते तो यह उचित नहीं होता। पांड्या ने तब मीडिया से कहा था कि मैंने वहां पहुंचने के लिए 10% भी नहीं किया है, मैं 1% का भी हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मेरा वहां आना और किसी की जगह लेना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, अपना स्थान अर्जित करना होगा। इसलिए इस कार्ड से WTC फाइनल या भविष्य की टेस्ट सीरीज के लिए तब तक उपलब्ध नहीं रहूंगा जब तक मुझे यह महसूस नहीं होगा कि मैंने अपना स्थान अर्जित कर लिया है। अब सोशल मीडिया एक वीडियो के माध्यम से लंबे प्रारूप में संभावित वापसी की बात करने के बाद, जिसमें उन्हें लाल गेंद की गेंदबाजी करते देखा जा सकता है। पांड्या ने संभावित संकेत दिया है कि वह टेस्ट वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। न्यूजीलैंड या घरेलू टेस्ट सीरीज में उनकी संभावित भागीदारी के बाद अटकलों को जन्म दिया है। भारत के लिए अपने 11 टेस्ट मैच में पांड्या ने 31.29 की औसत से 532 रन बनाए हैं, जिसमें से 18 पारियों में 1 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। लंबे प्रारूप में उनकी वापसी विशेषक टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि वह तेज गेंदबाज आक्रमण का भार साझा करने की अपनी क्षमता के साथ बल्लेबाजी में और गहराई लाएंगे। बड़ौदा की रणजी ट्रॉफी में अपना पहला मैच 11 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई के खिलाफ खेलेंगे। न्यूजीलैंड का दौरा भारत के 16 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा 22 नवंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से हार्दिक पांड्या के किस टीम में वापसी होती है?